और जो घटना ये सल्ट विधानसभा क्षेत्र में जो हुई है वो दुखद घटना है। इसमें 27 लोग इंजर्ड बता रहे हैं अभी, और घायलों की संख्या अभी गिनने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो उनमें से भी कुछ लोग सीरियस हैं। अभी क्या आंकड़ा निकल गया, लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए आप, दुखद घटना इस समय इस क्षेत्र में। और ये देखिए आप, गाड़ी सीधा ये सामने से ऊपर से बिल्कुल मोड़ से यू टर्न वहाँ पे है। अभी खुलासा ये नहीं हुआ कि गाड़ी किस स्थिति में रही होगी उस समय, क्या गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, क्या उसका, कुछ कह रहे हैं कि कमानी पट्टा टूट गया, कुछ कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग थी। बिल्कुल जी हाँ, ओवरलोडिंग हम मान सकते हैं कि त्यौहार का सीज़न चल रहा है यहाँ पे, और त्यौहार के सीज़न में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पहाड़ों में जो गाड़ियाँ लिमिटेड होती हैं और उनमें लोग भर भर के आते हैं। थोड़ा प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज बड़ा एक दुखद घटना है इस समय, और ये गाड़ी की स्थिति देखिए, पर कच्चे उड़े हुए हैं गाड़ी के। अब मैं उसी घटना स्थल पर इस समय हूँ और आपको यहाँ से पूरी खबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा यहाँ पे सामने जो है ये जो गाड़ी की जो ये गिरी है ऊपर से, उसका पूरा ये सामने आप देख रहे होंगे, पूरा का साइड सामने पड़ा हुआ है और ठीक यहाँ तक आई हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऊपर छटक गए थे तो वो लोग बच गए, 6-7 लोग। वो ऊपर जब टकराई गाड़ी उस साइड पे तो उसमें 6-7 लोग बच गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जब यहाँ तक गाड़ी आई तो इसमें कई लोग इसके नीचे दब गए, और इसमें कटर ब्लेड से काट के उन बॉडी को निकाला गया। कुछ लोग घायल थे, घायल अवस्था में थे, करा रहे थे। लेकिन उस समय का मंजर जिसने देखा होगा वो बहुत दिल दहलाने वाला दहशत रहा होगा। हर से यही सोच रहा होगा आखिर किया तो क्या किया जाए। और गाड़ी की स्थिति देखिए आप, पूरा परखच्चे उड़े हैं गाड़ी के। ये समय रामनगर के लिए जा रही थी, और रामनगर से इसका रूटीन होता है, सुबह का टाइम का रूटीन होता है, सुबह से निकलती है और दिन तक रामनगर पहुँचती है। 9 बजे तक ये रामनगर पहुंचती है और सुबह 6 बजे वहाँ से निकल जाती है। अच्छा। तो साथियों, मैं बात करूँ इसमें जिला पंचायत सदस्य हैं टीटू भाई, जो गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी लगी हुई थी, और जब ये घटना हुई तो इसके जीते ज़्यादा सामने उन्होंने देखा है कि किस तरह घटना हुई। टीटू भाई, मैं देख भी रहा हूँ आपने काफ़ी यहाँ पे रेस्क्यू काम भी किया। पूरा आप देख रहे होंगे, पूरा ब्लड इनके कानों में, हाथों में लगा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पहुँच गए थे यहाँ पे, और घटनास्थल से जो घायल लोग थे उनको उन्होंने फटाफट रेस्क्यू किया। टीटू भाई, कब की घटना, किस टाइम की घटना है ये सुबह 9 बजे के 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे का। बिल्कुल मुझे लग रहा है आपने वो बॉडी देखी होगी सामने, जो कटी फटी वाली बॉडी देखी होगी, तो मन भी, कोई शब्द नहीं होगा आपके लिए बोलने के लिए भी सर। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरह की ये घटना क्या मानते हैं, क्या ये ओवरलोड के कारण या ब्रेक फेल के कारण, क्या लगता है आपको? अब क्या बताएं सर, अभी कुछ स्थिति नहीं है बोलने की, पर शायद संभवतः इसका जो अगले पट्टे जो हैं वो टूट गए थे। अच्छा। और इस वजह से, क्योंकि लोड भी रहा होगा गाड़ी में, क्योंकि आजकल दिवाली का भी दौर है, और दिवाली की छुट्टी से बना के लोग घर जा रहे थे, तो हो सकता कि जो है, मुझे तो एक लड़के ने अभी खूब पी के वहाँ का लड़का था, उसने ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी नहीं रोकी। जी। तो मैंने उसके लिए गाड़ी रोकी, बोला यार भाई साहब गाड़ी तो थोड़ा आगे जाके तो गाड़ी, उसने बोला भाई साहब गाड़ी तो निकल गई पर गाड़ी गई नहीं आगे। तो फिर मैंने मरचूला में थाने वालों को बताया, कि वो चौकी वालों को बताया कि भाई गाड़ी कोई हो गई, कि बोला भाई साहब हमें तो मिली नहीं। फिर जब मैंने पता करा उससे कि बोला इस वाले बैंड से, क्योंकि वो ऊपर कूपी का दूसरा बैंड भी है यहाँ पे एक। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ, क्योंकि नीचे वाली कूपी से मैं 7 आदमी बैठा था जी, तो बोला मेरे लिए गाड़ी नहीं रोकी। तो फिर मैं तो नीचे ही गाड़ी लेके आया। तो तब यहाँ के देखा तो मुझे पता था कि अगर इस बैंड से गाड़ी गिरेगी तो गाड़ी यहीं आएगी। तो मैं इस वजह से जो वहाँ से गाड़ी नीचे ले आया वहीं, और ऐसे रास्ते में खड़ी करके मैं यहाँ पहुँचा, और जिस तरह से हम हो पाया, बहुत 2-4 लोग, दिनेश भाई। कितने लोग सवार होंगे इस गाड़ी में? ऐसे ही रहेंगे 48-50 आदमी रहेंगे। अच्छा, कितनी कैजुअल्टी अभी? कैजुअल्टी तो सारी इस तरह गिरी है, जिस तरह सब निकाले हैं तो लगता है कि करीब 35-40 आदमी तो 35-40 आदमी। घायलों को सीधा रेफर कर दिया गया? हाँ, रेफर रामनगर के लिए? नहीं, रामनगर नहीं, वहाँ ऊपर देवाल के लिए शायद। अच्छा। अभी हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हम बाहरी हैं, कुछ रामनगर गाड़ी है। अच्छा, सर रामनगर की है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनकी गाड़ी पीछे लगी हुई थी, और सीधा वो यहाँ पे घटनास्थल पहुँचे, और यहाँ पे कई लोगों का रेस्क्यू भी किया जो घायल थे, उनको निकालना। ये भी कह रहे हैं कि एक बच्चे का पैर फंस गया था, उसको बड़ी मुश्किल से इन्होंने निकाला। बच्चा काफ़ी दर्द से करा रहा था। आप समझ सकते हो वो मंजर इन्होंने देखा होगा, तो इसमें बोलने की हालत में वो नहीं है इस समय। तो आप देख सकते हो स्थिति यहाँ पे बड़ी दुखद घटना देवभूमि उत्तराखंड के इस नैनाना ब्लॉक में। नैनाना ब्लॉक में दूसरी घटना ये है, एक पिपली मोटर मार्ग की घटना थी, और एक आपकी ये वाली घटना है। तो 2 घटनाएं इस समय हो चुकी है। रविंद्र नेगी जी, और जो घटना हुई थी उसे ठीक 10 से 15 मिनट बाद आप यहाँ पे पहुँच गए थे। सर आपने क्या देखा? ये आज बहुत दुखद घटना इस पूरे इलाके के लिए। और मैं विद्यालय जा रहा था सुबह, तो
जैसे ही ऊपर आए तो लोगों ने कहा कि गाड़ी गिर गई। तो हम लोग वहीं से सीधे नीचे आ गए यहाँ, और यहाँ आए तो बहुत विभत्स दृश्य था, बहुत ही देखने लायक नहीं, तो बहुत करा रहे थे लोग जो भी था। फिर निकाले, जो घायल थे हमने वो निकाले, और निकालने के बाद उनको सड़क तक पहुँचाया। और कुल मिला के बहुत आज की घटना इस इलाके के लिए बहुत बुरी घटना हो गई है। और मैं इसका कारण मानूंगा, एक तो ओवरलोडिंग, गाड़ी में कम 60 से ऊपर लोग थे, अभी तक जो हम देख रहे हैं 60 से ऊपर लोग थे। दूसरी बात, सड़क की स्थिति भी मैं बताऊंगा कि कूपी के पास एक कूपी बैंड के पास रोड 3 साल हो गए उसके पुस्ते को टूटे हुए, 3 साल से PWD की उस पर नज़र नहीं जा रही है। और वहीं पे दुर्घटना का मैं हमेशा देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई घटना घटेगी। और इस साल उससे थोड़ा इधर भी एक पुस्ता ऐसा टूट रखा है कि वहाँ पर भी कभी भी घटना घट सकती है। तो कुल मिला के सांगुड़ा के बैंड पे तो हाँ, बहुत घटना के लायक, कुल मिला के PWD की जो रोड है इसके कारण और ओवरलोडिंग के कारण शायद गाड़ी का कोई पार्ट टूटा और ये इतनी विभत्स घटना घट गई, कई परिवारों के दिए बुझ गए। और सबसे बड़ी बात, हमने सारी यहाँ से इंजर्ड लोगों को निकाला, डेड बॉडीज़ निकाला। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ज़्यादातर युवा थे, बुज़ुर्ग बहुत कम थे, बहुत कम बुज़ुर्ग थे। और युवा यानी 25, 30, 35, 40 ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे युवा ज़्यादा थे। तो बहुत बुरी घटना है। ईश्वर जो घायल है उनको शीघ्र स्वस्थ करे, और जो जिनके आज यहाँ पे निधन हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही कहूँगा मैं। आसानी हम यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर नाम क्या जी? मेरा नाम नंदन सिंह बिष्ट है। अच्छा। मैं दुकानदार हूँ। अच्छा, मरचुला में। अच्छा। आप जब घटना हुई तब तो आप यहाँ पहुँच गए होंगे? जब हम मतलब वहाँ पर 8 बजे तक गाड़ी नहीं पहुँची तो हम वहाँ पर इंतजार कर रहे थे हमारी भी सवारी। तो हमने कहा गाड़ी क्यों नहीं आई, तो हमने फिर पता किया कूपी वालों ने कहा कि गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो गई। तो उसके बाद तब तक यहाँ पर फिर पुलिस वालों को भी पता ना कैसे पता चला, वो भी यहाँ पहुँच गए। तो हम भी यहाँ पर सीधे दौड़े आए। बिल्कुल। तो 4-5 तो छट गए थे ऊपर ही रास्ते में। अच्छा। तो वो तो ठीक है, उनको हल्की बल्कि चोटें आई हैं 4-5 बच्चों को। जी। फिर हम नीचे आए तो 2 बच्चे पहले निकाल करके पहले चले गए थे। अच्छा, वो घायल हुए थे? 6-7 साल के बच्चे थे वो सबसे। अच्छा। पहले 1 शॉट उनको ले गई लगभग 8:30 बजे। फिर उसके बाद फिर हमने फ़ोन किया, वहाँ मेरे गाँव में ही एक पिकअप वाला है, रायपुर वाला। अच्छा। फ़ोन किया, फिर फ़ोन लेकर के गाड़ी लेकर के यहाँ आया। फिर जाकर के हमने यहाँ पर अभी तक 29 घायलों को रामनगर भेज दिया है। 29 चले गए सीधे उनको से बतों से। अच्छा, 29 लोग घायल यहाँ से चले गए जो स्टेप में ले गए। जी। और तो हाथ ऊपर चले गए, 34 हो गए कुल। 34 हो गए। हाँ, इसका मतलब 26 के आसपास की। और 27 ही कैजुअलिटी हो गई है। 27 हो जा रहे हैं। 27 मैं गिन के आ रहा हूँ। जी। हो गए अभी, पता नहीं कितने हैं अभी। क्या लगता है कारणों कुछ पता चला, क्या लगा होगा? कैसे गाड़ी? ये पता नहीं, ओवरलोड गाड़ी है, ब्रेक भी हो सकते हैं, स्टीयरिंग फेल भी हो सकता है, सीधा निकल गया। आगे जो मतलब जी। दिवाली का मौका है। हाँ। ओवरलोड गाड़ी जा रहे हैं, गाड़ी गाड़ी सुबह बारात किनार करने को 6:30 बजे करीब। और ये चाहे हम किनार तक बोलो, बारात बोलो, बिरखेत बोलो, तल्ला बिरखेत, सिरखेत हो गया, सैंडली हो गया, मंजड़ हो गया, परसोली हो गया, गौलीखाल, भिरणखाल, चामी, डुंगरा और सत्ताखाल, भौन, डांडा, पूरा ये सब लोग ही मचा है। लगभग 27 बॉडी अभी तक निकल चुकी और लगभग 25 से जो चीज वो घायल जो तो भेज रहा है वो हालत खैर हॉस्पिटल में जाके पता चला। लेकिन बड़ी दुखद स्थिति आज की जख्म गाड़ी मटू वो बहुत चौड़ी सड़क है, मतलब इसका इन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि जो ड्राइवर बराबर काट नहीं सको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्यों आई तो जांच के बाद ही पता चला। लेकिन ये दुखद घटना है और बहुत दिनों बाद हुआ है और ओवरलोड गाड़ी से है। अगर 27 बॉडी निकलती ये गाड़ी में जयमेट की डेड बॉडी निकलती और करीब 25 अगर भेजली हॉस्पिटल में तो यहाँ मतलब ओवरलोड से 42 सीटर गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी दुखद घटना है और प्रशासन तक ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी इनका भरी नहीं मतलब इन दुर्घटना पहाड़ में होंगी रहती बीच में भवन साइड में हो गई थी अब आदायक हो गए इसलिए बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। बिल्कुल सर। तो दर्शन भाई, हमारा दर्शन भाई चाहे जो एक रिपोर्टर थी वाइस माउंटेन का। तो बात करें अगर इस क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं, दूसरी घटना ये इस समय यहाँ पे घटी है और दुखद घटना इस समय। और बस हम उनके परिजन भी यहाँ पे सामने आपको दिखने को मिलेंगे, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी पता नहीं कारण पता नहीं चला कि गाड़ी किस तरह से कैसे अनियंत्रित होकर नीचे गिरी है। हो सकता ओवरलोड के ज़्यादा उनका ओवरलोड क्या
जिला पंचायत सदस्य है इधर इधर ये या जगह वाले उनसे हमने पूछा गाड़ी देखी तुमने, उन्होंने कहा नहीं हमने गाड़ी नहीं देखी। फिर हमने सवारी उतार के तब वो सीधे यहाँ आया, फिर गाड़ी सीधे यहाँ आया। गाड़ी में फिर जिला पंचायत सदस्य टेम्पू बोलते हैं उनको, फिर वो यहाँ पर गाड़ी में घटना के अस्तर में तब हम सब दौड़ के आए फिर यहाँ पर। तो मैं स्ट्रक्चर पे लाया, बल्कि पुलिस वाले ने मुझे स्ट्रक्चर भी दिए, 2 स्ट्रक्चर दे करके मैं यहाँ पर आया। अच्छा अच्छा तब अच्छा, तक निकाल रहे थे, मतलब यहाँ पर निकाल पहुँच रहे गए थे। मेरे साथ भाई हैं। भाई आप कुछ देखा आपने यहाँ पे? मैं भी जस्ट 10 से 15 मिनट के बीच पहुंचा था। अच्छा, यहाँ पहुँच गए थे, गाड़ी गिरते में 15 मिनट बाद। स्थल पे तो जो ये इसमें ओवरलोड इतने लोग बसे हुए उसमें शहर जाने के लिए थे, लेकिन एक लड़का गेट पे ही खड़ा था, उसने चलती गाड़ी से ही छलांग लगा दिया था और उसके चेहरे पे चोट आई, तो उसी ने सबको आगाह किया कि गाड़ी गिर गई है और दूर दूर तक खबर फैलाई कि अपने अपने परिजनों को देखिए और ले जाइए यहाँ से। तो कहीं ना कहीं जैसे जो ओवरलोड के प्रति अनियंत्रित गाड़ी हुई तो इस वजह से ये इस घटना को देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोड में बट ओवरलोड इतना कि जो स्टीयरिंग होता है बिल्कुल मोड़ नहीं पाया, बल्कि रोड तो चौड़ी है लेकिन जो ओवरलोड से जो अनियंत्रित होती है गाड़ी को मोड़ नहीं पाया, सीधे नीचे खाई में गिर गई। सुना इसमें ड्राइवर की डेथ हो गई। ड्राइवर की डेथ हो गई, कंडक्टर के नीचे पहाड़ी के ऊपर ही छिटक के वहीं पे घायल हुआ है, पता नहीं चलता। ड्राइवर तो मर चुका है लेकिन जो कंडक्टर है उनके साथ उनके अपने भी परिजन थे, उनके साथ ही मैंने सुना कि वो नदी में छिटक के मृत्यु हो गई उनकी। तो काफ़ी मतलब बड़ी कैजुअलिटी है बड़ी ये। दुर्घटना यहाँ पे मैं इस क्षेत्र से देखा। आपका शुभ नाम क्या चाहिए? मैं सोनू बिष्ट ग्राम देंदानी, अच्छा वहीं का लोकल निवासी, 5-7 किलोमीटर ऊपर से। अच्छा, धन्यवाद।